अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री की बुनियादी बातों के बारे में चंद बातें बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि केमिकल फार्मूला मुख्तलिफ़ कंपाउंड के जो होते हैं उनका हम नाम किस तरह पढ़ सकते हैं। नंबर दो, हम केमिकल फार्मूला किस तरह बना सकते हैं। केमिकल फार्मूला बनाने के लिए और नाम पढ़ने के लिए सिर्फ 3 बातें याद रखना ज़रूरी है। और अगर आप इस लेक्चर को गौर से सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप खुद केमिकल फार्मूला बना सकते हैं और बासानी दिए हुए कंपाउंड का नाम पढ़ सकते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह हम शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि एलिमेंट के सिंबल क्या है। आपको एलिमेंट के सिंबल अलामतें याद करनी है, कम से कम 20 एलिमेंट की। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन का सिंबल है H, हाइड्रोजन का सिंबल है H और अलामतों ये सिंबल के साथ साथ इनका वैलेंसी नंबर भी याद होना ज़रूरी है। इसका वैलेंसी नंबर है +1। दूसरा एलिमेंट है हीलियम, He इसका सिंबल है और इसका वैलेंसी है 0, नन, कोई वैलेंसी नहीं। तीसरा एलिमेंट है लिथियम। लिथियम का सिंबल है L कैपिटल और I स्मॉल, कैपिटल L और स्मॉल I और इसका वैलेंसी नंबर है +1। हाँ, और एक बात याद रखें कि सिंबल लिखते वक्त अगर सिंबल में 2 लेटर है, 2 अल्फ़ाबेट है, तो पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल इंग्लिश में होता है और दूसरा हमेशा स्मॉल में होता है। इसी तरह चौथा जो एलिमेंट है ये है बेरिलियम। इसकी वैलेंसी नंबर है +2। सही है। और इसके आगे है बोरोन। बोरोन का सिंबल B और इसका वैलेंसी नंबर है +3। बोरोन के बाद सिलिकॉन, इसका सिंबल है Si और इसके वैलेंसी नंबर है 4। इस तरह आपने शुरू के 10 इब्तिदाई एलिमेंट के सिंबल और वैलेंसी याद करना है। इसके अलावा आपको रोमन प्रीफिक्सेस या रोमन की गिनती भी याद करनी है 1 से लेकर 10 तक। वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। मोनो यानी 1, डाई यानी 2, ट्राई 3, नंबर 4 टेट्रा, नंबर 5 पेंटा, PENTA, PENTA। पेंटा मीन्स 5, पेंटा के माने 5। और हेक्सा, HEX से हेक्सा 6।
हेप्टा HEPTA 7 ऑक्टा 8 नौना 9 के लिए नौना और आखिरी है 10 यानी डेका। ये गिनती अगर आप याद कर लेंगे, प्रीफिक्सेस या रोमन गिनती याद कर लेंगे, तो आपको ना सिर्फ फार्मूला बनाने में बल्कि बहुत जगह आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और आसानी होगी। इसके साथ साथ आपको चंद रेडिकल के फार्मूले और उनकी वैलेंसीज भी याद करना ज़रूरी है। नंबर 1 सल्फेट रेडिकल, RADICALS रेडिकल्स। अब रेडिकल में पहले आता है सल्फेट SO4 सल्फेट। इसका वैलेंसी है -2। सल्फेट -2। कार्बोनेट CO3 इसकी वैलेंसी भी -2 है। कार्बोनेट CO3 वैलेंसी इसकी भी -2 है। इसके बाद फॉस्फेट PO4 इसकी वैलेंसी -3 है। इसी तरह आपको मुख्तलिफ रेडिकल के फार्मूले बुक से याद करना है और इनकी वैलेंसी भी याद करना है। ये बात अच्छी तरह आप अपने जहन में रखें। जब आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी तो किसी कंपाउंड की फार्मूला बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें याद रखना होती हैं। एक तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो और उनकी वैलेंसी क्या है, नंबर 1।
अब मिसाल को हम तो वाटर या पानी का फार्मूला लिखना है, तो हमें पता है कि पानी के अंदर दो एलिमेंट होते हैं, एक हाइड्रोजन जिसका वैलेंसी नंबर +1 है, और दूसरा ऑक्सीजन जिसका वैलेंसी नंबर -2 है। अब फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हम प्लस वैलेंसी वाले का सिंबल लिखते हैं, हमेशा हम प्लस वाले को पहले लिखेंगे, और इसके बराबर में दूसरे एलिमेंट माइनस वैलेंसी वाले एलिमेंट का सिंबल लिख देते हैं। फिर पहले वाले का वैलेंसी नंबर दूसरे वाले एलिमेंट के निचले हिस्से पर सामने लिख देते हैं, लेकिन साइन नहीं, सिर्फ नंबर लिखते हैं, यानी -2 ने सिर्फ 2 लिख देंगे। और इसी तरह पहले एलिमेंट का वैलेंसी नंबर सिर्फ नंबर, प्लस या माइनस के साइन नहीं लगाना, यहाँ लिख देंगे हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन। तो ये फार्मूला बन गया H1O2। लेकिन 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता और ना ही लिखा जाता है, इसलिए वाटर का फार्मूला H2O होता है। 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, H2O, इसलिए वाटर का फार्मूला H2 होता है। तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आई। आपको 2 मिसालें मैं और देता हूँ। नंबर 1, अगर हमें फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का फार्मूला लिखना है, तो हम देखते हैं इसमें 2 एलिमेंट है, एक है फास्फोरस ट्राई, तो मैंने जैसे पहले बताया गिनती है, वैलेंसी है, फास्फोरस के साथ लगे फास्फोरस ही, और क्लोराइड यानी क्लोरीन। अब हम जानते हैं फास्फोरस की वैलेंसी प्लस में होती है, जबकि क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, क्लोरीन Cl -1। तो इसलिए सबसे पहले हम फार्मूला बनाने के लिए फास्फोरस का सिंबल P लिखते हैं, प्लस वैलेंसी वाला, जैसे आपको पहले बताया। इसके बराबर में माइनस वैलेंसी वाला एलिमेंट Cl लिख देते हैं। फिर फास्फोरस का वैलेंसी नंबर क्लोरीन के सामने लिख देते हैं। मैंने आपको बताया कि वैलेंसी नंबर लिखते वक्त साइन नहीं लगाते यहाँ पर। तो फास्फोरस की वैलेंसी 3 ये आपने क्लोरीन के सामने लिख दी, और क्लोरीन की वैलेंसी -1 लिखते नहीं है, इसलिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का फार्मूला PCl3 हो गया। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। ये आगे भी जारी रहेगा। इस सिलसिले की दूसरी वीडियो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, आज या कल में, और आपको ये कुछ और फार्मूलों की मिसालें और फार्मूले के नाम पढ़ने के बारे में बता दिया जाएगा। खुदा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत दे, आमीन।